अभी तो गेम हो जाता है। FGK, were partners in LLP, sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Yes or no? K wants to retire on 31st December 2022. साल के अंत में K चाहता है विदाई लेना. Given below is the balance sheet of partnership as well as other informations. यांच्याकडे कॅपिटल होते, इनके पास कॅपिटल था. It was FGK 120, 80 and 60. Reserves 10,000, trade payables 50,000, sundry assets, fixed assets 1,50,000, inventories 50, trade receivable 70, which includes the bills receivable of 20,000 and bank account 50,000. F and G agrees to share profits and losses at the ratio 3:2 in the future. The value of goodwill is taken as to be 50,000. पूरे फर्म का गुडविल कितना होगा? 50,000. अब 50,000 में जो रिटायरिंग पार्टनर है, कौन है रिटायरिंग पार्टनर? के. के का शेयर निकालना पड़ेगा ना, हाँ या नहीं? कौन किसको देगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आउटगोइंग पार्टनर को देंगे. यस और नो? इन देयर गेन रेशियो. इन देयर हाँ या नहीं? सन्ड्री फिक्स एसेट्स आर रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000. सन्ड्री फिक्स एसेट्स बढ़ने वाला है ना, अपवर्ड वाला तो इंक्रीज होगा. यस और नो? एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट. प्रॉफिट है ना, 30,000. कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. एंड द इन्वेंट्री इज बाय 10,000. इन्वेंट्री भी 10,000 बढ़ेगा, सेम इफेक्ट. रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड ना. ओके. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 5,000. 5,000 के बिल क्या हो गए? डिसऑनर्ड. बिल्स रिसीवेबल बोला तो इसमें ट्रेड रिसीवेबल में से जाएंगे ना, हाँ या नहीं? 5,000 क्या हो गया? डिसऑनर. डिसऑनर हो गया, नुकसान हो गया ना. लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल. एंड सेकेंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उसका रीजन भी उन्होंने दिया है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. डिसऑनर ऑफ बिल वॉज ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर. अब सीधी सी बात है, ये पैसा वापस मिलने वाला भी कोई चांस है ही. ये इसलिए लिखा है क्योंकि ना फाइनल अकाउंट में अपन पार्टनरशिप के एक एडजस्टमेंट पढ़ते थे, डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल. उसके अपन दो इफेक्ट देते थे. क्या होता था? बिल रिसीवेबल में से लेस होता था और डेटर्स में ऐड हो जाता था. पर आप वो डेटर में ऐड ना कर दो, इसलिए उन्होंने साफ साफ बता दिया ये इंसॉल्वेंसी है, पैसा बेटनार. लॉस लेके जाओ सीधा रिवैल्यूएशन में. लॉस कहाँ लेके जाओगे? डेबिट साइड. नहीं समझा? नहीं समझा? अच्छी बात समझी. गुड. F and G agrees to bring sufficient cash. F और G ने डिसाइड किया कि जरूरत पड़ने का जितना पैसा जरूरत पड़ेगा हम लेके आएंगे. टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ K. K का पैसा पेमेंट करने के लिए, फाइनल सेटलमेंट करने के लिए जितना पैसा लगेगा वो हम लेके आएंगे. एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट. दो काम के लिए पैसा लाएंगे. सिर्फ इसलिए पैसा नहीं लाएंगे कि K को पैसा देने का है, प्लस इसलिए भी लाएंगे कि हमारा जो कैपिटल, नया वाला जो कैपिटल आएगा वो किस में होना चाहिए? प्रपोर्शन में होना चाहिए. किस में होना चाहिए? किस में होना चाहिए? नहीं समझा? सबको समझ में आता है, अभी पता चलेगा. अच्छा. ऑल्सो दे वॉन्टेड टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस फॉर. वो चाहते कि बैंक में 75,000 रुपया रहे. अभी कितना है? ये सब दे के भी 75 रहना चाहिए. यस और नो? इतना पैसा लाएंगे? लाएंगे. यस और नो? जैसे करण अर्जुन आएंगे वैसे जी और एफ भी जाएंगे. यस और नो? हमसे क्या चाहते हो? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एफ एंड जी एलएलपी. एफ एंड जी एलएलपी के लिए क्या बनाने का है अपने को? नया बैलेंस शीट. यस और नो? ऑल्सो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ एफ एंड जी आफ्टर केस रिटायरमेंट. यस और नो? चलो शुरू करें. सब लोग तैयार? मेरे को एक बात नहीं समझ में आया, दो बार बैलेंस शीट क्यों लिखा? कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं. कॉलम जर्नल के लिए बनाओगे ना, हाँ या नहीं?
जर्नल एंट्री इधर ही डिस्कस कर लो क्या, सीधा लेजर ही साथ में सॉल्व करेंगे, 15 मिनट है ना, यस और नो, कि पहला लेजर ही बना ले फिर जर्नल एंट्री डिस्कस कर लेंगे, लेजर से भी समझ में आएगा ना, किसी एक को बनाए तो दूसरा समझ में आ जाएगा, डरो मत, जर्नल से ही लेजर निकलता है, यस और नो। बस क्लोजिंग बैलेंसेस की एंट्री के लिए लेजर की जरूरत पड़ती है, हाँ या नहीं, सबको याद है ना, कोई भूल गया क्या, तो अच्छी बात है, सीधा शुरुआत करते हैं लेजर से, छोड़िए, चलिए एक आ गया रे भाई, ये है क्वेश्चन, मरेला क्वेश्चन, क्या क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट ना, पहला पेज रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट रुपया, क्रेडिट रुपया, दूसरे में बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ना, बोलो, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट कौन कौन था, FG के, FG के, यस और नो, और आखिरकार वो भी बनेगा जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज रुपीस, असेट्स रुपीस ना, बैलेंस शीट लिखते टाइम पे ध्यान रखना ब्रैकेट में लिखने का आफ्टर रिटायरमेंट, एज ऑन 31 दिसंबर 2022, है कि नहीं, शुरू करें, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, ओल्ड रेशो क्या था 2:2:1 ना, और न्यू रेशो क्या है 3:2, तो अपन क्या निकालेंगे, गेन रेशो, स्टेप नंबर 1 में क्या निकालेंगे, गेन रेशो ना, यस और नो, गेन रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, यस और नो, गेन रेशो किसके लिए निकलेगा, सिर्फ एफ और जी के लिए ना, FG, F का न्यू रेशो क्या है 3/5 और G का है 2/5, ये न्यू रेशो है ना, ओल्ड रेशो क्या था, F का -2/5 और कितना 2/5 ना, ये देखो 3 - 2 1, यस और नो, और ये तो 0 है ना, तो रेशो क्या है, सिर्फ गेन किसको हो रहा है, F को, गेन किसको हो रहा है, यस और नो, तो वर्किंग नोट कर रहा हूँ तो गुडविल का वर्किंग नोट इधर कर देता हूँ ना, पूरे फर्म का गुडविल कितना है, गुडविल ऑफ द फर्म 50,000 है कि नहीं, इस 50,000 में के शेयर, के का शेयर लेना पड़ेगा ना, के शेयर, के का शेयर कितना था 1/5, 1/, पक्का है ना, के का शेयर 1/5 था, मतलब 10,000, उसको ये 10,000 किससे मिलेगा, F से, क्योंकि गेन तो सिर्फ F को हो रहा है, नहीं समझे, सब लोग समझे,
बहुत अच्छे, किया वर्किंग? तुम्हारे लॉ के सर आ गए, थोड़ा जल्दी जल्दी। स्टेप नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, है ना, रिजर्व्स, यस और नो? चलो, आते टाइम डेबिट हुए, क्रेडिट हुए थे, जाते टाइम क्या होंगे? डेबिट, यस और नो? रिजर्व्स कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो जनरल एंट्री लिखते टाइम क्या लिखेंगे? रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे भाई? रिजर्व्स लिखेंगे ना, in their old ratio. What was their old ratio? 2:1. 10,000 was there na? How much? 4,000. 4,000 आणि क्या बात है 2,000. Yes or no? Now step number 3, revaluation of profit and loss. चलो लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहला कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ना, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, यस और नो? 1,20,000, then 80,000, then कितना? 60,000, यस और नो? चलो और कुछ? रिजर्व हो गया। ट्रेड पेबल में कोई एडजस्टमेंट है क्या? ट्रेड पेबल विल रिमेन, पक्का? एक एक करके देखे ना अपन, इसमें ट्रेड पेबल पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? इट विल रिमेन 50। ओ सॉरी, कहाँ लिख दिया मैं? मेरे को लगा बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ। चलो बैलेंस शीट में जाओ। हाँ, ट्रेड पेबल 50,000, इट विल रिमेन सेम ना? कैपिटल तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व हटा दिए। चलो सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, हाउ मच वाज? 1,50,000 and they want to increase it na by 30,000, so new value will be 1,80,000, yes or no? This 30,000 is benefit for us na, going to where? Revaluation account, credit side, by sundry fixed asset 30,000, yes or no? Next is what? Inventories. It also has adjustment na? Yes. So old value will be in inner column, and now the adjustment says inventories by 10,000, upward na? Again it will be increases, and the increment in inventory is your profit. So second effect will be going to where? Revaluation account, credit side, inventories, yes or no? Next, trade receivable, which include also trade receivable na, which includes also bills receivable, from which 5,000 bill dishonor na? Let's dishonor of bill, yes or no? How much amount was? 5,000, so remain 65,000, yes or no? And the decrease in the value of asset is loss for us, so will be transferred to revaluation account, debit side, trade receivable, yes or no? 5,000. Now one thing is very more important, bank, yes or no? Please, हम एक वर्किंग नोट बना रहे बैंक अकाउंट का, बिकॉज वी नीड अ बैंक बैलेंस, यस और नो? Bank account, in the starting
we have a opening balance, that is to balance. Broad forward, yes or no? How much it is? 50,000. How much it is? 50,000. Yes or no? Comes together. सारा रिवैल्यूएशन हो गया. अब क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज. क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट. विच साइड इज मोर? क्रेडिट साइड इज मोर. 40,000 ना. 40,000 में से 5,000 माइनस किया तो कितना? वेरी गुड. विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना. यस और नो? KGF का उल्टा FGK इन देयर ओल्ड रेशो ना. 2:2:1. 5 7 35. 14,000 7,000. क्या मैं सही जा रहा हूँ? किसी को भी डाउट है क्या? पक्का? चलो यहां से प्रॉफिट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, है कि नहीं? यस और नो? बाय रिवैल्यूएशन, दैट इज नेट प्रॉफिट ना. ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 14,000 and 7,000. यस और नो? स्टेप नंबर 4, गुडविल. यस और नो? गुडविल निकाला ना अपन ने वर्किंग नोट में. गुडविल 10,000 ना. हु इज द रिसीवर? K. हु इज द गिवर? F. यस और नो? तो अपने को अभी F से लेने का है और K को देने का है. तो F's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू K's कैपिटल अकाउंट. यस और नो? F's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू K's कैपिटल ना. कितना? 10,000, है कि नहीं? और K के क्रेडिट में जाके लिखेंगे क्या? बाय F's कैपिटल अकाउंट ना. ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इट इज फॉर व्हाट? गुडविल. K को कितना मिलेगा? 10,000. नहीं समझा? सगळ्या ना. काय प्रॉब्लेम आहे का? आता काय ते सांगतात की जितना भी बैलेंस हो, जितना भी क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए कैश का? 75,000. अभी क्लोज करने से पहला ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. पहला उनको क्या चाहिए? वो बोलते बैंक में बैलेंस कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? ये कंफर्म है? बैंक में उनको 75 चाहिए ना. बैंक में 75 दे दो और वर्किंग नोट में आ जाओ. बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ना. ये कितना होना चाहिए? 70. यस और नो? यही मैंने उधर बैलेंस शीट में लिखा है ना. इधर का क्लोजिंग ही उधर जाता, उधर वो बोले 75 चाहिए, मतलब इधर का क्लोजिंग कितना होना चाहिए? 75. यस और नो? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, ये होने के बाद अब तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा है नहीं. यस और नो? यस और नो? बराबर है. इनके पास 75 होना चाहिए. तो जरा देखते हैं इनके पास टोटल एसेट कितने हो रहे हैं. मेरे को जरा टोटल एसेट्स का बताओ वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स नाउ? 1 80 60 65 75. 3 लाख पक्का. अब 380 में से 50,000 तो ट्रेड पेबल रहेगा, हाँ या नहीं? मतलब रिमेनिंग जो क्या रहेगा? कैपिटल. रिमेनिंग क्या रहेगा? है कि नहीं? किसका कैपिटल रहेगा? सिर्फ दो लोग का. अब रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल रहेगा ना. F और G किस में होना चाहिए? प्रोपोर्शनेट में. तो 380 में से 50 माइनस किया तो कितना होता है? 330 ना. 330 होना चाहिए. किसका किसका? F और G का. कितना होना चाहिए? F और G का 330. रेशो में चाहिए ना. प्रोपोर्शन बोला तो रेशो में चाहिए. रेशो नया वाला कितना है? 3:2. नहीं समझा? नहीं समझा?
वापस समझाता हूँ। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि F&G एग्री टू ब्रिंग अ सफिशिएंट कैश, वो कैश लाएंगे। तो मैंने लिख दिया भाई कैश तो मेरे को 75 चाहिए, यस और नो, पेमेंट के बाद भी 75 चाहिए, तो 75 से क्लोज होने का मतलब मेरे एसेट कितने होने चाहिए 380। 380 में से तो 50 मेरा लाइबिलिटी रह जाएगा ना, तो कैपिटल कितना रहना चाहिए 330, यस और नो। और वो बोलते हो कैपिटल भी किस में होना चाहिए, वांट टू बी कैपिटल इन देयर प्रोपोर्शनेट बेसिस ना, तो 3:2 के हिसाब से चाहिए। मतलब इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना चाहिए मेरे को, काउंट करो 330 का 3:2 में 1 लाख, और दूसरे का 1 लाख, नहीं समझा? तो जो भी क्लोजिंग कैपिटल उनको प्रोपोर्शन में चाहिए ना, ये क्लोजिंग कैपिटल रिवर्स लेके जाएंगे, नॉर्मली कैपिटल से यहां आते हैं, हाँ या नहीं, पर क्योंकि अपन ने पहले ये निकाला है तो यहां से वहां जाएंगे। चलो क्लोजिंग कैपिटल कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, यस और नो, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, क्लोजिंग बैलेंस ना, ये कितना होना चाहिए, हमने ऑलरेडी काउंट करके लाया है ना, यस और नो, कितना कितना चाहिए 1,98,000, और इधर कितना चाहिए 1,32,000, है कि नहीं, यस और नो। प्लीज ध्यान से देखो, ये क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए, हाँ या नहीं, ओके। इसके अलावा ध्यान से देखते रहो सब लोग, इसके अलावा चलो रिवैल्यूएशन क्लोज हो चुका है ना, अब बैंक में लास्ट इन्फ्लुएंस किसका पड़ने वाला है, जाने वाले पार्टनर का, उसके हिस्से का कैश देना है अपने को, यस और नो। तो फाइनली पता चल जाएगा कि किनको कितना लेके आना है, हाँ या नहीं। चलो जरा के का क्लोज करते, पहला सिर्फ के को क्लोज करेंगे, यस और नो। जरा मेरे को बताओ 62, 69, 79, टोटल 79 है ना, इसका 79,000 का पेमेंट अपन बैंक में करेंगे ना, 79,000 किस में करेंगे पेमेंट, बैंक में, यस और नो, हाँ या नहीं, बैंक में 79 पेमेंट करना है ना इसका, ये देखो मैंने अंडरलाइन किया। चलो के डेबिट में बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में क्या आएगा के, यस और नो, बाय के इज कैपिटल अकाउंट, हाँ या नहीं, कितना अमाउंट है 79,000। चलो क्लोज करता हूं, यस और नो, 79 एंड 75 कितना होता है 1 लाख, तो हमको क्रेडिट में 154 चाहिए, जबकि हमारे पास डेबिट में ऑलरेडी अपने जेब में है कितना, सिर्फ 50, मतलब अभी हमको कितना पैसा चाहिए 1 लाख, हमको कितना चाहिए 1,04,000, यस और नो, 1,04,000 चाहिए, किससे चाहिए, टू कंटिन्यूइंग पार्टनर से ना, यस और नो। अभी कितना कितना चाहिए, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन है, एफ और यस और नो, पार्टनर्स कैपिटल में आते, क्लोज करना ना, भी क्लोजिंग पता चल गया तो पता चल जाएगा कि बैलेंस कितना लेके आने का है किसको, यस और नो। एफ का देखो डेबिट साइड ज्यादा है ना, 198 और 10 कितना हो गया 2,08,000, 2,08,000 में से माइनस करो 124 और 14, बोलो ये कितना बैलेंस लाएगा, बोलो कितना लाएगा, अरे 2,08,000 में से 124 और 14 माइनस किया 70, तो ए को कितना लाना चाहिए 70,000, हाँ या नहीं। अब जरा बी का देखते, जी का देखते, जी का 132, डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट, डेबिट 132 है ना, यस और नो, तो 132 होना चाहिए, जबकि क्रेडिट में सिर्फ कितना है 14, 4 और 80, माइनस करेंगे तो जो भी कम पड़ रहा है वो भी बैंक में से लाएगा ना पैसा, नहीं समझा। क्वेश्चन सेड सफिशिएंट बैलेंस वो कैश में लाएंगे, अगर इतना क्लोजिंग चाहिए, हाँ या नहीं, तो इतने के लिए
इतना तो ऑलरेडी इनका बनता है ना, माइनस कर दूंगा तो बैलेंस उनको किस में लाना पड़ेगा, कैश बैंक में लाना पड़ेगा। नहीं समझा? नहीं समझा? कितना लाना पड़ेगा इसको? 30। जरा प्लीज क्रॉस वेरीफाई करो। 34 और 70 कितना होता है? बैंक में अपने 1,04,000 है ना, क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा। यस और नो? 70 और 34 कहाँ लेके जाएंगे? बैंक में 70,000 एंड 34,000। नहीं समझा? नहीं समझा? किसी को डाउट है? एनीवन? एनीथिंग? पक्का? क्वेश्चन ने कहा था कि जितने भी कैश की जरूरत पड़ेगी वो कौन लेके आएगा? एफ और जी लेके आएंगे, बराबर है। क्या मेंटेन करना था? क्लोजिंग बैलेंस 75 होना चाहिए। शुरुआत में अपने पास 50 है, बोलते एंड में 75 होना चाहिए। सी के का फाइनल सेटलमेंट किया तो के का कितना हिसाब किताब बनता है? 79। वो भी बैंक में देना है। आते टाइम डेबिट होता है, जाते टाइम क्रेडिट, मतलब वो भी क्रेडिट होगा। तो इस हिसाब से टोटल पैसा कितना चाहिए? 1,54,000। 1,54,000। अब 154 में से 50 अवेलेबल है ना हमारे पास, मतलब फंड्स रिक्वायर्ड कितना है? 1,04,000। अब इस 14 में एफ कितना लाएगा और जी कितना लाएगा, कैसे पता चलेगा? जब हम एफ और जी को क्लोज करेंगे। एफ और जी को क्या करेंगे? कि उनको कितना उनसे लेना था और कितना उनका अपने पास है। लेने वाले अमाउंट में से जो है क्रेडिट का वो माइनस कर दिया, तो पता चल गया कि बैलेंस कितना और लेने का है। वो दोनों मैच होना ही चाहिए। नहीं समझा? पक्का? सॉल्व करेंगे ना जर्नल एंट्री होमवर्क में? यस और नो? चलो, थैंक यू।